हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल तेजा डिफेंस एकेडमी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जन्म प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये कहाँ से बनता, कैसे बनता और किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है और आपको क्या करना पड़ेगा। फ्री में बनवाना है वो किस तरीके से बनाना है, ऑनलाइन कैसे बनेगा, ऑफलाइन कैसे बनेगा, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन आप इसको ज़रूर कोऑपरेट करें। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ। जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दस्तावेज कौन कौन से ऑनलाइन कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, फॉर्म कैसे भरें ऑफलाइन, और दस्तावेज किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक कर ले। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बताते हैं क्यों बर्थ सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है, मतलब किन चीज़ों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कॉलेज में प्रवेश, कॉलेज हो चाहे स्कूल हो चाहे किसी भी संस्थान में प्रवेश के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। अपनी पहचान साबित करने के लिए, अपनी पहचान को स्थापित और साबित करने के लिए पहचान डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है। सरकारी योजनाओं में लाभ पाने के लिए डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। थर्ड है दोस्तों, बाल युवा सहित दुर्व्यवहार शोषण के मामलों से लड़ने के लिए। मान लो आप पर किसी ने केस लगा दिया, आप उस टाइम 18 साल से कम हैं, तो यदि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप नाबालिग की श्रेणी में आकर आपको 6 महीने का कारावास ही होगा, बाकी दूसरी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना। अब कैसे बनता है और क्या होता है वो मैं आगे आपको बता देता हूँ, और किस में चाहिए वो भी मैं बताता हूँ। पासपोर्ट आवेदन के लिए, यदि आप विदेश में जाना चाहते हैं, चाहे वो इलाज कराने के लिए हो, चाहे टूरिस्ट के लिए हो, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए हो, चाहे काम करने के लिए हो, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। आप प्रवासन, जैसे ग्रीन कार्ड के लिए, यदि आप ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हो, बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हो, चाहे कहीं पर भी जाएं, आपको बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आगे का है विरासत और संपत्ति के दावों के लिए। यदि आपकी विरासत में आपको जो संपत्ति मिली है उसका यदि दावा करना चाहते हो, यदि आपकी विरासत की संपत्ति को कोई दूसरा हड़प रहा है तो उसका दावा करने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें फादर्स नेम, मदर्स नेम और सब कुछ लिखा होता है। इसलिए उस आधार पर आप अपना दावा ठोक सकते हो कोर्ट में। अब नेक्स्ट दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है और कैसे बनता है, वो कौन कौन सी जगह से बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। जन्म प्रमाण पत्र उन पंजीकरण केंद्रों व कार्यालयों से जारी किए जाते हैं जहाँ बच्चे जन्म के समय उसके माता पिता रह रहे थे। मतलब आप जहाँ पर पैदा हुए, कौन सी जगह पर आपके माता पिता रहते हैं, वहीं से बनता है। और सर्टिफिकेट जगहों से जारी होते हैं। वो किन किन जगहों से होते हैं, वो 3 जगहों से होती है। यदि आप नगर निगम की श्रेणी में आते हैं तो नगर निगम कार्यालय में जाएं, वहाँ से बनाएं। सबसे पहले बात, यदि आपका बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो वहाँ पर ही बन जाता है, वहाँ पर एक फॉर्म मिलता है, वहीं से आप पूरी कार्रवाई करके आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और कितने दिनों में बनवाना पड़ता है वो भी मैं आपको बता दूँगा आगे। और नाम चेंज कैसे करवाते हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद यदि नाम बदली करवाना है तो वो कैसे करवाना है और कितने टाइम के अंदर अंदर करवाना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, नगर पालिका की श्रेणी में आते हैं तो नगर पालिका में, नगर पालिका परिषद की श्रेणी में आते हैं तो नगर पालिका परिषद, और ग्राम पंचायत की श्रेणी में आते हैं तो आप ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर, इन सभी कार्यालयों में जाकर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो ऑफलाइन। ऑनलाइन का मैं आगे बताऊँगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें, ऑफलाइन प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करें। तो आप जन्म प्रमाण पत्र ऑफलाइन हासिल कर सकते हैं। इससे संबंधित प्रक्रिया नीचे दी गई है। संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में जन्म पंजीकरण फॉर्म लें। आप, मैं पहले भी बताया, हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो हॉस्पिटल में एक फॉर्म देता है डॉक्टर, वहीं से कार्रवाई कर ले। यदि वहाँ नहीं हुआ है तो आप ई मित्र पर जाएं, आपकी ग्राम पंचायत में जाएं, वहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा। बाकी ई मित्र पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ जाके वो फॉर्म भर लेना है। अगर बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ तो वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर स्वयं ही आपको फॉर्म दे देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद बच्चे से संबंधित अस्पताल द्वारा
प्राप्त दस्तावेजों के साथ इसे रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दें। ये सब कुछ कंप्लीट आप अपनी डिटेल्स भरने के बाद, अपने माता पिता का नाम भरने के बाद हॉस्पिटल में एक रजिस्ट्रार्ड ऑफिस होता है, उसमें जाकर इसको जमा करवा दें। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद जन्म रिकॉर्ड, दिनांक, समय, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, नर्सिंग होम, ये सब डिटेल्स दोस्तों वो ऑफिस वाले भरते हैं। अस्पताल से संबंधित तथ्यों को सत्यापन रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। आप जब अपनी डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रार को अपना फॉर्म दे देते हैं तो वो अपना पूरा डिटेल्स वो भर देता है। इसके बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आवेदक जारी किया जाता है। मतलब उस टाइम जो आवेदन किया है उसका फॉर्म मतलब जन्म प्रमाण पत्र बाद में जारी किया जाता है, जो 7 से 15 दिन में आपके पते पर जन्म प्रमाण पत्र भेज दिया जाता है। मतलब 7 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर पर आपका जन्म प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के सेक्शन 14 के तहत बच्चे के नाम के बिना भी जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। बहुत सारे बोलते हैं कि बिना नाम के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता, लेकिन मैं आपको आज इस अधिनियम के तहत मैं बता रहा हूं कि 1969 अधिनियम की सेक्शन 14 के तहत आप बिना नाम के भी बनवा सकते हो। ऐसे मामले में नाम पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा बच्चे के जन्म पंजीकरण की तारीख से 12 महीने के भीतर और कुछ महीनों के साथ 15 साल तक निर्धारित शुल्क के साथ दर्ज करवा सकते हैं। मतलब दोस्तों 15 साल तक नाम भी चेंज करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हैं, लेकिन उसका शुल्क लगेगा। अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जन्म के 21 दिन के भीतर पंजीकृत नहीं होता है तो राजस्व अधिकारियों के निर्देश से पुलिस बच्चे का वेरिफिकेशन करती है। दोस्तों यदि आपने 21 दिन के अंदर अंदर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, यदि उसके बाद आप आवेदन करते हैं तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको ई मित्र से भरना पड़ता है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसलिए शिशु के पैदा होते ही जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण करवा लेना चाहिए। मतलब पैदा होते ही आपको करवा लेना चाहिए। अब ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। डिजिटल इंडिया के इस दौर में जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाना काफ़ी आसान हो गया है, बस ज़रूरत आपको इंटरनेट की है। आइए हम जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ। CRSORIG.government.in पर जाएं। उसमें जाने के बाद आप दाईं ओर राइट साइड में साइन अप का बटन दिखेगा, उस साइन अप को क्लिक करें। साइन अप को क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है आगे मैं बताता हूँ। साइन अप बॉक्स, एक सेकंड, साइन अप बॉक्स में क्लिक करने के बाद एक विंडो दिखाई देगा। दोस्तों आप साइन अप करने के बाद एक विंडो दिखाई देगा। उस विंडो को ओपन करने के बाद इसमें दोस्तों आपको एक कुछ डिटेल्स भरनी होगी। इस बॉक्स में मांगे गए विवरण भरें, जैसे नाम, आईडी, जिला, शहर, गांव, मोबाइल नंबर, जन्म स्थान। दोस्तों आपके बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, आपके मोबाइल नंबर क्या है, आपका गांव कौन सा है, आपका शहर कौन सा है, जिला कौन सा, और आपकी आईडी क्या है। जैसे कि अभी यूनिक नंबर जन आधार कार्ड चल रहा है, उनसे संबंधित ही है, आप वहां पर अपना यूनिक नंबर डाल सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, सत्यापन कोड दर्ज करके रजिस्टर टैब में क्लिक करें। यदि ये सब कुछ डिटेल हो गया तो एक नीचे रजिस्टर्ड लिखा हुआ आएगा, रजिस्टर, उसको क्लिक करें। पंजीकरण होने के बाद पुष्टि के लिए आप ईमेल आईडी मेल आएगा। मतलब जैसे आपने रजिस्टर किया उसके बाद आपकी मेल आईडी पर एक मेल आएगा। इस मेल में इनबॉक्स में दिए गए लिंक को ओपन करें। ओपन करने के बाद दोस्तों इसमें बच्चे के माता पिता स्थान का नाम भरना होता है। जब मेल आएगा उस मेल को ओपन करोगे तो अपना माता पिता का नाम भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के 24 घंटे में सबमिट करें। फॉर्म को भरकर 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के बाद सबमिट करें। मतलब फॉर्म कंप्लीट हो गया उसके बाद 24 घंटे के बाद सबमिट कर दें। इसका प्रिंट आउट भी निकाल लें, अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर लें। दोस्तों ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद एक प्रिंट आउट निकाल लें और एक सॉफ्ट कॉपी आप अपने PDF अपने फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। आप फॉर्म को लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करवा दें। रजिस्ट्रार कार्यालय कहाँ होता है दोस्तों, यदि हॉस्पिटल में हुआ तो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रार कार्यालय, और यदि आप नगर निगम के अंडर में आते हो नगर निगम का, नगर परिषद का हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, इन सभी में जमा करवा दें। आवेदन पत्र जमा होने की ईमेल आईडी पुष्टि के लिए एक मेल आएगा। इस मेल के जरिए आवेदनकर्ता का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन पंजीकरण के संबंध में सूचना मिलती रहती है। दोस्तों जैसे आपने करा दिया उसके बाद आपको सूचना मिलती रहेगी। दोस्तों अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज, बर्थ सर्टिफिकेट सबसे पहले दोस्तों, आवेदन पत्र, आपको आवेदन पत्र लाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जन्म
बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र यानी हॉस्पिटल की रसीद, यदि आपका बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ तो हॉस्पिटल की रसीद चाहिए। और यदि माता पिता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, आपके माता पिता की पहचान संख्या भी होनी चाहिए, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो या आधार कार्ड हो। एक दोस्तों शपथ पत्र लगता है, एफिडेविट, अगर बच्चे के जन्म 1 साल के बाद पंजीकरण कराया जा रहा हो तो। यदि आपके बच्चे का जन्म होने के 1 साल बाद यदि आप पंजीकरण करा रहे हो तो एक एफिडेविट लगेगा। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद आप पता करें कि यह सर्टिफिकेट कब तक मिल जाएगा। ये सब जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और शुल्क कितना लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यदि 21 दिन के अंदर अंदर आप बनवा रहे हैं तो आपको निःशुल्क बनेगा, आपको शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर 21 दिन बाद बीत जाने पर 2 रुपये प्रति और विलंब शुल्क देने होते हैं। यदि 21 दिन के बाद बना रहे हो तो 2 रुपये विलंब शुल्क लगता है। शिशु के पैदा होने के 30 दिन से ज़्यादा 1 साल से कम, मतलब 30 दिन से ज़्यादा और 1 साल से कम है तो 5 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। 1 वर्ष के भीतर जन्म के दर्ज नहीं किया तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट के आदेश से 10 रुपये के विलंब शुल्क से भुगतान पंजीकरण किया जाता है। ध्यान रहे कि हर राज्य का विलंब शुल्क अलग अलग होता है। दोस्तों ये विलंब शुल्क हम राजस्थान का बता रहे हैं, अब हर स्टेट का अलग अलग विलंब शुल्क होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, कौन कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत होती है और कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, इन सभी सवालों के जवाब थे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी जानकारी आपको घर बैठे निःशुल्क मिलती रहे, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको घर बैठे ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।